तो पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर है? तो यह ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पाक जल संधि। तीसरा क्वेश्चन है, मानसून का फटना शब्द का क्या अर्थ होता है? तो मानसून का फटना शब्द का अर्थ जो है वह, इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, मानसून की अचानक तीव्र शुरुआत। भारत में जूम कृषि किस राज्य में प्रमुख है? तो भारत में जो है जूम की खेती जो है नागालैंड में सबसे अधिक किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। पांचवा क्वेश्चन है, दून घाटियाँ किन दो पर्वतों श्रेणियों के बीच में स्थित है? तो दून की घाटियाँ जो है वह हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कारण और कथन वाला। तो राजस्थान में लू चलती है? तो भैया राजस्थान में लू चलती है, सही है। राजस्थान में निम्न ताप बनता है, लू चलने के कारण निम्न ताप तो बनेगा ही है। तो ये दोनों सही है, कथन और कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? भारत की स्थलीय सीमा जो है वह 7 देशों से होकर के लगती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है जोड़ी मिलान करने वाला, ठीक है। तो एक तरफ दिया गया अपने को झरना, दूसरी तरफ दिया गया अपने राज्य, ठीक है। तो थिरापल्ली झरना जो है वह कौन से राज्य में है? तो भैया वो केरल राज्य में है। शिव समुद्रम जो है वह कर्नाटक राज्य में है। दूध सागर जो है गोवा में है। और बरही पानी जो है वह उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। मुर्गा चाल किससे संबंधित है? तो मुर्गा चाल जो है वह भू आकृति से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी से। भारत में सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो मैंग्रोव वन क्षेत्र वहाँ पर पाया जाता है जहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में बारिश होती है। तो पश्चिम बंगाल में ज़्यादा होती है इन सभी राज्यों में से। तो इसका इसलिए आंसर हो जाएगा बी, उत्तर पश्चिम बंगाल। करेवा मिट्टी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो करेवा मिट्टी जो है वह चाय की खेती के लिए बहुत ही अधिक प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन हो गया आपका कारण और कथन। पंजाब को भारत का अन्न भंडार कहते हैं? जी बिल्कुल भैया, यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में गेहूँ की बुआई होती है पंजाब और हरियाणा में। यह अनार की सच्चाई 90% से अधिक है, ये भी सही है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करती है? तो 9 डिग्री चैनल जो है वो भैया अपना मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है अपना, भारत में ऊटी किस पर्वत श्रृंखला में है? तो भारत में ऊटी, जहाँ पर हम जो है सर्दी और गर्मियों के मौसम में घूमने जाते हैं, वह कहाँ पर है बोल रहा है? तो यह नीलगिरी की पहाड़ी पर है, जहाँ पर बहुत अधिक पहाड़ियाँ वगैरह है, वहाँ पर है ये स्थित। अगला क्वेश्चन है मिलान करने वाला। तो एक तरफ दिया गया है अपने को उद्योग और दूसरी तरफ दिया है वहाँ पर कहाँ पर स्थित है वो, तो सूती वस्त्र। तो सूती वस्त्र कहाँ है? तो सूती वस्त्र जो है भैया मुंबई में स्थित है। जूट उद्योग जो है कोलकाता में, लौह इस्पात जमशेदपुर में और चीनी उद्योग जो है वह कानपुर में स्थित है, ठीक है। नहीं यार, गलत हो जाएगी ये। सूती वस्त्र जो है वह कानपुर में स्थित है। जूट जो है मुंबई, लौह इस्पात कोलकाता और चीनी जो है वह जमशेदपुर में जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। तो अगला क्वेश्चन है, दियारा भूमि किस नदी के किनारे में मिलती है? तो दियारा भूमि जो है वह कौन से नदी में मिलती है? तो दियारा भूमि जो है ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। भारत में चिक मैग्नेटिक भंडार कहाँ है? तो भारत में चिक मैग्नेटिक भंडार जो है वह कर्नाटका में स्थित है। करण कथन 18वां क्वेश्चन है इसका, तमिलनाडु तट पर शीतकाल में वर्षा होती है?
बिल्कुल होती है। लौटता मानसून बंगाल की खाड़ी से नमी लाता है, बिल्कुल लाता है, और इसकी सही व्याख्या भी करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है भाबर क्षेत्र की विशेषता क्या है? तो भाबर हमने पढ़ा था, भाबर जो है वो दलदली होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दलदली, और इसका आंसर हो जाएगा ए। तो 20वां क्वेश्चन है भैया आपका, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कंडाला किस राज्य पर स्थित है? तो भैया कंडाला जो है वह कच्छ की खाड़ी में स्थित है, कच्छ की खाड़ी में, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है मिलान करना। तो बिहू, बिहू लोक नृत्य कौन से राज्य से संबंधित है? तो यह जो है भैया असम राज्य से संबंधित है। गरबा जो है गुजरात में होता है, लावणी महाराष्ट्र और घूमर राजस्थान में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? तो दक्षिण भारत की गंगा भैया गोदावरी नदी को कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। 30वां क्वेश्चन है करण कथन वाला। तो प्रायद्वीप नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, झील बिल्कुल बनाती हैं, इनका ढाल कम और साथ जो है वो अधिक होता है, बिल्कुल सही, और दोनों सही व्याख्या कर रहे हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। सियाल सीमा नीफे शब्द किससे संबंधित है? तो सियाल सीमा नीफे शब्द जो है वह किससे संबंधित है? यह भूपर पट्टी से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा बी। भारत में मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो भारत में मरुस्थल कहाँ होता है भैया? राजस्थान में होता है, तो इसलिए उद्यान भी राजस्थान में ही होगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। तो अगला है 26वां क्वेश्चन, जिसमें हम जोड़ी बनाते हैं, जिसमें पवन आता है आपका और एक प्रकार का होता है, कौन सा प्रकार का है? तो भैया व्यापारिक पवन क्या होता है? तो व्यापार करने के लिए हम स्थायी रहते हैं, तो व्यापारिक का स्थायी हो जाएगा। मानसून जो है वो मौसमी होता है, तो इसका भी वही हो जाएगा मौसमी। लू तो भैया हर स्थान में चलता है, गर्मी के मौसम में, तो लू का हो जाएगा स्थानीय। और जेट स्ट्रीम तो भैया जेट फाइटर जेट कहाँ चलाया जाता है? तो आकाश ऊपर में चलाया जाता है, वायुमंडल में चलाया जाता है, इसलिए इसका वायुमंडल हो जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा सभी का 1-1 आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। धान का कटोरा किस राज्य को बोला जाता है? तो भैया सीधा आँखी मूंद के छत्तीसगढ़ में मार देना है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। कन्नड़ कथन मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग विकसित हुआ, बिल्कुल विकसित हुआ। मुंबई बंदरगाह कालीकट मिट्टी पर आर्द्र जलवायु है, बिल्कुल है, और सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। दामोदर घाटी परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो भैया झारखंड और पश्चिम राज्य की संयुक्त पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पवन ऊर्जा उत्पादक भैया तमिलनाडु, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, ज़्यादा यहाँ पर जो है हवाएं चलती हैं। जोड़ी मिलान करना अगला क्वेश्चन है। 31वां क्वेश्चन जो है जनगणना शब्द, दूसरा है आपका अर्थ। तो जनसंख्या घनत्व, तो प्रति वर्ग किलोमीटर में लोग कितने लोग रहते हैं ये आएगा। लिंगानुपात में 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं आ रही हैं वो आ जाए। साक्षरता दर में 7 या उससे अधिक वाले वायु और उसका प्रतिशत निकालना होता है। जनसंख्या वृद्धि दर 10 की जनसंख्या वृद्धि दर, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि ये ए से मिल रहा है। 32वां क्वेश्चन, सिंधु जल संधि किन देशों के बीच है? तो सिंधु जल संधि जो है भैया जानते हैं अभी सिंधु का नदी का जो है बांध, उसको बंद करने की बात चल रही थी पाकिस्तान के विरुद्ध, तो ये भारत और पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। कारण कथन अगला 33वां क्वेश्चन है। भारत में रेलवे का जाल घना है, बहुत अधिक है, ठीक है। रेलवे सस्ता और बड़ा परिवहन साधन है, ये दोनों सही है और दोनों व्याख्या करता है सही से, तो इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज किन शहरों को जोड़ता है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है वह दिल्ली, जयपुर और अहमदाबाद, मुंबई को जोड़ता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 किन राज्यों को जोड़ता है? तो भैया ये जो है वह इसको आप जो है बताइएगा कि किस किस को जोड़ता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 35वां क्वेश्चन को आप कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जोड़ी मिलान। अनुसंधान केंद्र और दूसरा है आपका सूची स्थान।
तो अनुसंधान केंद्र इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है, आपका DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है, BRAC का मुंबई में और IARI का नई दिल्ली में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। मैंग्रोव के लिए आवश्यक दशा क्या होना चाहिए बोल रहा है, तो भैया मैंग्रोव वन के लिए खारा पानी होना चाहिए और डेल्टी क्षेत्र होगा, दलदली क्षेत्र, डेल्टाई क्षेत्र, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो 38वां क्वेश्चन क्या कर रहे हैं अपना कथन करने वाला है, भोपाल गैस तो इस सदी 1984 में हुई थी, बिल्कुल हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनाइड की गैस का रिसाव हुआ था, बिल्कुल। और ए और दो दोनों सही व्याख्या करता है, इसके लिए इसका आंसर ए हो जाएगा। चिपको आंदोलन किसके लिए संबंधित था, तो भैया चिपको आंदोलन जो है वह वन को रक्षा करने के लिए पेड़ बहुत अधिक मात्रा में काटे जा रहे थे, जिसके कारण चिपको आंदोलन चलाया गया था। तो यह वन संरक्षण के लिए आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। भारत का पहला सौर शहर कौन सा है, तो भारत का पहला सौर शहर जो है भैया वह आनंद है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। जोड़ों मिलान करें खनिज और उत्पादक जिला, तो अबरक कौन सा जिला में है, तो भैया अबरक जो है कोलार में मिलता है, सोना कोडारम में मिलता है, यूरेनियम जो है वह पन्ना यूरेनियम जादूगोड़ा में मिलता है, हीरा जो है वह पन्ना में मिलता है, ठीक है। तो एक टू यहाँ पर आ गया, पहला ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। टोडा जनजाति किस पहाड़ी पर निवास करती हैं, तो टोडा जनजाति जो है भैया वह नीलगिरी में निवास करती हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन कारण कथन है भारत में जनसंख्या विस्फोट सन 1921 के बाद में हुआ, बिल्कुल सही है। और 1921 को मायावाजा को वर्षा कहते हैं, ये भी सही है। तो कारण और कथन एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है जहाँ सन 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है बोल रहा है, तो भैया भारत का लिंगानुपात 927 है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू कब की गई थी, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है वह 2015 में शुरू किया गया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है जोड़ी मिलान करने वाला, एक तरफ बांध दिया है दूसरी तरफ नदी दिया है, तो सरदार सरोवर नदी कहाँ पर है, तो यह नर्मदा नदी में है, टिहरी भागीरथी में, इंदिरा गांधी सागर नर्मदा नदी में, उकई और तो ताप्ती नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा, और चूँकि सब मिल रहा है तो इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। बोमडीला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो भैया बोमडीला दर्रा जो है वह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। करण कथन अंडमान निकोबार द्वीप समूह ज्वालामुखी निर्मित है, बिल्कुल है। बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है, बिल्कुल है। तो ए और दो दोनों व्याख्या कर रहे हैं सही, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। राष्ट्रीय जलमार्ग वन किन स्थानों को जोड़ता है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग जो है वह इलाहाबाद को जोड़ता है और हल्दिया को जोड़ता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। भारत का सबसे बड़ा पोत प्रांगण कहाँ पर स्थित है, तो भारत का सबसे बड़ा पोत प्रांगण जो है वह कोचीन में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इस प्रकार से हमने मोस्ट 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ाई किया है। अगली बार हम 50 से लेकर के 100 तक का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन लाएंगे। धन्यवाद।